महिंद्रा की ALSV, टाटा की LAMV और टाटा की QRFV, इन सभी गाड़ियों की खासियतें, इन सभी गाड़ियों की विशेषताएं, कैसे ये सभी गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में मिलने वाली गाड़ियों से अलग हैं और इंडियन आर्मी के लिए कितनी केपेबल हैं और कैसे ये सभी गाड़ियां भारत की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी में अपना योगदान दे सकती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार चेक जरूर करें। इन सभी गाड़ियों के बाद एक गाड़ी ऐसी भी है जो भारत साउथ अफ्रीका के साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर कल्याणी M4 की बात कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल में क्या खास बात है और चाइनीज आर्मर्ड व्हीकल के कंपैरिजन में ये कितना बेहतर है। तो भारत फोर्स का ये कल्याणी M4 व्हीकल है, ये असल में साउथ अफ्रीका की कंपनी पैरामाउंट द्वारा बनाए गए उनके नेक्स्ट जनरेशन के आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, जिसका नाम है M-Bombay 4। ये उसका इंडियन वर्जन है और जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पैरामाउंट ग्रुप भारत फोर्स के साथ मिलकर भारत की कंडीशंस के अकॉर्डिंग भारत में ही बनाती है। और अगर हम बात करें कल्याणी M4 के खास फीचर्स की, तो इसकी सबसे बड़ा फीचर है इसका प्रोडक्शन लेवल। ये व्हीकल लेवल 4A एंड 4B के प्रोटेक्शन देता है और इस व्हीकल की साइड में 50 kg तक का TNT या IEDs या रोड साइड बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है, तो उस ब्लास्ट को भी ये व्हीकल आसानी से हैंडल कर सकता है। और आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 के करीब CRPF के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उस हमले में भी आतंकियों द्वारा 14 kg IED का इस्तेमाल हुआ था। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कल्याणी M4 जैसे व्हीकल है वो पुलवामा जैसे आतंकी हमले को झेल सकते हैं। और इस व्हीकल के हाई लेवल के प्रोटेक्शन को आप ये भी कह सकते हैं कि ये कल्याणी M4 एक चलता फिरता अभेद किला है। और अगर बात करें इसके अन्य खासियतों की, तो इस व्हीकल पर 10 किलो तक के एंटी टैंक माइन का भी कोई असर नहीं होता है। इस पर मशीन गन के फायर का भी कोई असर नहीं होता है। इस पर जो ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं वो इतने मजबूत है जो स्नाइपर या एंटी मटेरियल राइफल के फायर को भी झेल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 टन तक का लोड ले जाया जा सकता है और इसमें क्रू मेंबर्स के साथ 2+8 यानी कि टोटल 10 पर्सन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। और इसकी जो मैक्सिमम रोड स्पीड है वो 90 km/h है और ये 60 km/h की स्पीड के साथ 600 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसमें पावरफुल 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है और इसका इंजन इंडियन आर्मी की सर्विस में मौजूद अन्य आर्मर्ड व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले इंजन से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस व्हीकल को -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और ये मोनोकॉक डिजाइन के साथ आता है, यानी कि ये सारे सिस्टम व्हीकल के अंदर ही फिट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस व्हीकल के जो आर्मामेंट है उन्हें ऑपरेट करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। बाकी CBRN प्रोटेक्शन के फायर सप्रेशन सिस्टम, पब्लिक एड्रेंस सिस्टम, रेडियो इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और टायर इन्फ्लेशन जैसे एडिशनल फीचर भी दिए गए हैं। बता दें कि ये जो सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम है, इसकी खास बात ये है कि अगर इस व्हीकल के टायर को गोली मारकर पंचर करने की कोशिश की जाती है, तो इस सिस्टम की मदद से ये व्हीकल अपने टायर के प्रेशर को फिर भी मेंटेन रख सकता है। और इस सिस्टम का होने का एक फायदा ये भी है कि इस व्हीकल को खराब से खराब इलाके पर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि भले ही कल्याणी M4 साउथ अफ्रीका के M-Bombay 4 पर बेस्ड है, लेकिन ये उससे काफी अलग है क्योंकि इसमें पैरामाउंट ग्रुप और भारत फोर्स दोनों की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज इस्तेमाल हुई है। और कल्याणी M4 एक तरीके से मल्टी रोल हाई डायनेमिक माइन प्रोटेक्टेड आर्मर पर्सनल कैरियर में आता है। कल्याणी M4 की डिच क्रॉसिंग अवेबिलिटी 850 mm की है, यानी कि 850 mm के गड्ढे या खाई को ये व्हीकल आसानी से पार कर सकता है। और इसे कंपेयर किया जाए चाइनीज आर्मर्ड व्हीकल से, तो अभी भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जो तनाव बढ़ा था और खासकर की गलवान घाटी पर, तो उस दौरान जो वीडियो सामने आई थी, तो उस दौरान हमें US के हमवी व्हीकल का चाइनीज वर्जन देखने को मिला था और इसे हम चाइनीज हमवी भी कह सकते हैं। और अगर चाइनीज हमवी को कल्याणी M4 से कंपेयर करें, तो इंजन के मामले में जो चाइनीज हमवी है तो उसमें 8 सिलेंडर वाला टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, वहीं कल्याणी M4 में 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है। चाइनीज हमवी एक ड्राइवर को मिलाकर टोटल 4 पर्सन्स को कैरी कर सकता है, वहीं कल्याणी M4 में ये कैपेसिटी 10 की है। इसके अलावा चाइनीज हमवी की जो लोड कैरी कैपेसिटी है वो भी कल्याणी M4 की तुलना में काफी कम है, क्योंकि कल्याणी M4 2 टन से भी अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है। और प्रोडक्शन लेवल के मामले में भी कल्याणी M4 चाइनीज व्हीकल से आगे
आगे है। लेकिन अगर चीन की तरफ से कल्याणी M4 का सबसे करीबी कॉम्पिटिटर देखा जाए तो वो है डोंगफेंग मैंगशी। और इस डोंगफेंग मैंगशी के कई अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, लेकिन डोंगफेंग मैंगशी एक थर्ड जनरेशन का व्हीकल है। बाकी अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन का आर्मर्ड व्हीकल कल्याणी M4 लद्दाख जैसे मुश्किल इलाकों पर भी हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट में काफी ज्यादा मदद करेगा। और ये व्हीकल न केवल IEDs जैसे ब्लास्ट से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, बाकी एक जबरदस्त स्पीड के साथ इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आसान है। और ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें परफॉर्मेंस और हमारे ट्रूप्स की सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कि पूरी कोशिश की गई है कि ट्रूप्स को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो।